केरल में अंततः 10 दिनों के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो ही गया, लेकिन इस सियासी घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी मजबूरी, मुस्लिम लीग के दबाव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीतिक सीमाओं, इन तीनों को बेनकाब कर दिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज कांग्रेस की डोर मुस्लिम लीग के हाथ, क्योंकि जिस केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी उनकी बहन प्रियंका गांधी केरल का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, आखिरकार वही राहुल प्रियंका IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दबाव के आगे झुक गए। मुख्यमंत्री बनाना पड़ा VD सतीशन को। जी हां, केरल में चुनाव परिणाम आने के पूरे 10 दिन बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम तय कर पाई और यही इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। मुस्लिम लीग का दबाव प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध वाले पोस्टर के तौर पर दिखाई दिए थे और सत्ता के अंदर हिस्सेदारी की राजनीति भी। सूत्रों की अगर माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन IUML को यह नाम नहीं एक्सेप्ट था। IUML चाहती थी कि VD सतीशन मुख्यमंत्री बने, जो सिर्फ नाम के हिंदू हैं। आखिरकार हुआ भी वही। खैर, केरल की राजनीतिक गणित को भी यहां थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है कि 140 संसदीय विधानसभा में इस बार 35 मुसलमान जीतकर आए हैं, जिनमें से अकेले कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग यानी IUML के 22 विधायक मुसलमान हैं और कांग्रेस के 8 मुसलमान विधायक हैं। ये अलग अलग कांग्रेस अच्छी तरीके से समझती है इस सिनेरियो को। अगर IUML नाराज हो गई तो सरकार की स्थिरता पर सीधा असर पड़ जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की यह मजबूरी ऐसे समय में सामने आई है जब केरल में बीजेपी लगातार अपनी जमीन मजबूत कर रही है। हिंदू वोटों में बढ़ती बीजेपी की पैठ हम सबने देखी। कांग्रेस की चिंता का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। खैर, कांग्रेस समझती है कि अगर उसने खुलकर किसी एक समुदाय विशेष की राजनीति दिखाई तो बीजेपी तुष्टीकरण वाला नैरेटिव घुसा देगी और आक्रामक तरीके से इसको मजबूती देगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर IUML को नाराज कर दिया तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, संभव सा हो जाएगा। मुश्किल क्या, अब आते जवाब तो चाहिए के सवालों पर। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस अब अपने ही सहयोगियों की बंधक बन चुकी है क्या। दूसरा सवाल, केरल में सरकार कांग्रेस चलाएगी या मुस्लिम लीग, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और पहले इंप्रेशन में दबाव IUML ने दिखाया है और राहुल गांधी को झुकना पड़ा। तीसरा सवाल, राहुल और प्रियंका की राजनीतिक पसंद अब सहयोगी दल तय करेंगे। चौथा सवाल, वोट बैंक की राजनीति ने कांग्रेस को मजबूर कर दिया है क्या। देखिए, ऐसे कई सवाल हैं क्योंकि मुख्यमंत्री चयन ने यह साबित कर दिया है कि केरल में कांग्रेस सरकार IUML की मर्जी के बिना चल नहीं सकती और कांग्रेस अब सिद्धांतों से नहीं सिर्फ समीकरणों से चल रही है। सवाल बड़े हैं, सियासत उससे भी बड़ी है और जवाब तो चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको हम दिखा देते, विशेष तौर पर नवनियुक्त मुख्यमंत्री की। उसके बाद में हम बात करेंगे इस पूरे विषय पर। चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट होने वाला है। A team, that team will create many things. It will change Kerala. It will be a new era, a new Kerala. That is our target. We know that we are going through the tough times. Fiscal situation of Kerala is vulnerable. Even then, we are hopeful that we can change everything. Sir, when are you meeting governor and when are you taking out, sir? That I have to discuss with my party leaders and the coalition leaders. Then only we will fix the next procedures. Any call from VD सतीशन क्यों बने सीएम। केरल के नए मुख्यमंत्री VD सतीशन होंगे। नाम इनका सामने आ गया, इनका बयान हमने आपको सुना दिया है। कांग्रेस नेता VD सतीशन बाइबल के बड़े बड़े फैन हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि नाम के हिंदू हैं खाली। ये एडम कौन है, एडम उस पर किताब भी लिख चुके हैं और ये इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एडम और ईव की खूब बातें करते हैं। ईसाईयत में एडम को दुनिया का रचयिता माना जाता है और ये भी कुछ उन्हें ही इसी प्रकार का मामला मानते हैं। VD सतीशन के ईसाईयत के प्रचार से खुश होकर चर्च भी जो है उनकी बड़ी मान सम्मान करती है। केरल के नए मुख्यमंत्री VD सतीशन होंगे और जो डेमोग्राफी है केरल की वो भी हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि 57-58% के आसपास हिंदू हैं और क्रिश्चियन भी अच्छी खासी संख्या में हैं, मुसलमान भी उसी बड़े पैमाने पर हैं। आमतौर पर ये किस प्रकार के भाषण देते हैं सार्वजनिक मंचों पर, उससे जुड़ी ये तमाम जानकारियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। एडम कहाँ हो तुम, ये इनकी एक बुक है जो उन्होंने लिखी है। ये इनकी जो है विचारधारा क्या है
ये नाम के हिंदू क्यों इनको हम कह रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बट एनीवेज अब ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, विधायक दल के नेता आज चुन लिए गए हैं। अब किस प्रकार से यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए ये IUML का दखल किस प्रकार का दिखाई दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये चाहते थे KC वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री बने, उनके नाम की चर्चा चल भी बड़े पैमाने पर रही थी क्योंकि दिल्ली में आलाकमान कुछ यही निर्देश देना चाह रहा था, लेकिन IUML नहीं माना। विरोध प्रदर्शन के तौर पर क्या क्या हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए जान लीजिए, उस पर हम करेंगे बात। कांग्रेस की तरफ से वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, स्वागत है द्विवेदी जी आपका। तपोष पाल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तपोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अनिल गर्ग जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, अनिल गर्ग जी आपका भी बहुत स्वागत है सर, समय देने के लिए आभार। पहली प्रतिक्रिया वाचस्पति द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, अंततः 10 दिनों के बाद ही सही मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया, बहुत बधाई। अब हमें इंतजार है कि कब जो है शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की VD सतीशन, लेकिन KC वेणुगोपाल जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के ये पसंद बताए जा रहे थे और बताया ये भी जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये लोग चाहते थे कि KC वेणुगोपाल ही बने, लेकिन ये कौन सा इतना बड़ा दबाव IUML का कैसे आप लोगों के ऊपर आ गया कि VD सतीशन जी का नाम फाइनल करना पड़ा 10वें दिन। द्विवेदी जी। राष्ट्रीय जी नमस्कार, तपोषपाल जी नमस्कार और अनिल गर्ग जी को भी बहुत सादरपूर्वक नमस्कार जी सर। देखिए, जो कुछ कांग्रेस में जो भी तय होता है, विधायक दल का नेता तय होता है, वो वहाँ के संसदीय जो वहाँ पे विधायक दल होता है वो तय करता है। और इसके बाद जो आला कमान की मंशा के अनुरूप भी वहाँ पर जो पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं वो वहाँ से फीडबैक लेके आला कमान को देते हैं और वो जो फीडबैक आता है उसी के अनुसार निर्णय किया जाता है। इसलिए ये बात कह देना कि वेणुगोपाल जी रेस में थे, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 1 पे भी थे, ये भी बात सही है। नंबर 2 पे सतीशन साहब और रमेश चन्नीथला जी भी का नाम था, लेकिन जो बहुसंख्यक जो विधायक दल थे, अरे हाँ, मतलब वो 22 मुसलमान विधायक हैं, वो उनके IUML से जो जीत के आए हैं, उन्होंने इररिलेवेंट है, ये टॉपिक ही इररिलेवेंट है। हाँ। ये टॉपिक ही इररिलेवेंट है। इससे कोई मतलब नहीं होता कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने ईसाई हैं, ये कोई मतलब नहीं होता। ना बात सही है आपकी। ये मतलब बेसिकली ना द्विवेदी जी सर, ये मतलब शायद ठीक है, हो सकता है भाई आपके हिसाब से ना इसका मतलब होता हो क्योंकि आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने देखा हम तो उसी की बात कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वर गए थे वो KC वेणुगोपाल का नाम आगे बढ़ाए थे, ऐसी सूचना मिली है, लेकिन जो है वो सतीशन साहब का नाम सामने आ गया। बट एनीवेज अनुभव है, उनके पास भी LOP रहे हैं, अब किस प्रकार से क्या चीज़ें होंगी वो तमाम चीज़ हम देखेंगे। आप प्लीज़ बने रहिएगा। तपोष पाल जी हमारे साथ हैं। तपोष जी, आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या आपको भी लगता है कि अब यहाँ से, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और शुरुआत में ये चीज़ दिख गई है कि मुस्लिम लीग का दबाव हावी है, और क्या आप भी मानते हैं कि मुस्लिम लीग के दबाव में ही अब केरल कांग्रेस काम करेगी यहाँ से, क्योंकि सरकार उनके बिना चलाना तो असंभव है? देखिए, एक चीज यहाँ से बिल्कुल साफ हो जाती है कि KC वेणुगोपाल जी ये अपर कास्ट के हैं, VD सतीशन ये अपर कास्ट के हैं, और रमेश चिंताला जो वो भी अपर कास्ट के हैं। तो मतलब 3 कंटेंडर इनके जो के थे, उसमें से कोई दलित, SC, ST और माइनॉरिटी से नहीं जी। तो अब ये तो जवाब देखिए इनको देना पड़ेगा, या आज नहीं तो कल तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जबरदस्ती जाति जनगणना की बातें करते हैं, PDA की राजनीति करते हैं। SP जो समाजवादी पार्टी है वो इस तरह की काम करती है। एक चीज मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे 10 दिनों तक मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ था और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर IUML इस पे बात चल रही थी, और इस समय बिल्कुल से साफ तौर पे ये दिख रहा है कि कांग्रेस हाईकमान झुक गया है, राहुल प्रियंका की पसंद हार गई है, और केरल में कांग्रेस नहीं, गठबंधन मजबूरी सरकार, मतलब बिल्कुल से मजबूर है, सर झुका के उन्होंने IUML को मान दिया है। और ये वही IUML है, मुस्लिम लीग है, जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ था। कांग्रेस आज फिर से वही बंटवारे की राजनीति और उन्हीं लोगों के साथ जाके जो है ये सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक संतुलन में उलझी रही है, सिद्धांत और नेतृत्व कहीं पीछे छूट जाते हैं इनके, और IUML जैसे जो दल हैं उनकी निर्भरता के कारण कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी और सरकार मतलब बेबस टाइप की दिखती है इनके सामने। कांग्रेस के लिए सत्ता पहले और स्थिरता बाद में है। ये अपने आप को लेके चलते, आपने देख लिया है इसके बगल वाले जो राज्य हैं
डीएमके में उन्होंने 30 साल का गठबंधन तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि सत्ता के लिए। तो ये जग जाहिर है। नहीं ठीक है, हमने बेसिकली क्या है ना तपोष पाल जी और वाचस्पति द्विवेदी जी, ये हम बीच बीच में ग्राफिक्स के साथ साथ में ये हम दिखा भी रहे हैं किस प्रकार से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का नाम लिखते हुए ये पोस्टर चिपकाए गए थे, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो है केसी वेणुगोपाल के बारे में विचार नहीं कर सकते। फर्स्ट सीएम ऑफ जमात इस्लामी इन इंडिया, क्या मान लिया जाए अनिल गर्ग जी हो गया है फर्स्ट सीएम ऑफ जमात इस्लामी इन इंडिया? वीडी सतीशन इनका नाम सामने आ गया है, क्योंकि ये चाहते नहीं थे राहुल गांधी जी ये बने, लेकिन बन गए। दबाव IUML का, किस प्रकार से आपका विश्लेषण है इस पे सर? आशीष जी, ये अभी जो वाजपेयी द्विवेदी जी बोल रहे थे बात तो ठीक है, ये कांग्रेसी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब हम यहाँ बैठ के उसको विश्लेषण करते हैं तो इस वक्त में आता है लड़ाई केरलम कांग्रेस की जो स्थानीय नेता है और हाईकमान की थी, जिसमें कोई शक नहीं केसी वेणुगोपालन हाईकमान की पहली और आखिरी पसंद, और इसलिए 10 दिन भी लगे। वो केंद्रीय नेता हमेशा राज्य स्तरीय नेताओं को मनाने में लगे रहे। ये भी ठीक है कि अधिकांश जो MLA थे कांग्रेस के 2/3 से ज्यादा MLA जो 63 निर्वाचित हुए हैं, तो 40 से ज्यादा MLA केसी वेणुगोपाल को ही बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी MLA भी उनके साथ थे, हाईकमान भी उनके साथ था, लेकिन बड़े लंबे टाइम तक वहां की राजनीति की LOP रहे। LOP का मतलब ये होता है कि जब भी अगर सत्ता बदलेगी तो LOP पहला हकदार होगा। तो उनकी स्थानीय नेताओं को उनकी बड़ी पकड़ है, उनकी वहां की राज्य इकाई पे बड़ी पकड़ है, और अपने सहयोगी पार्टी जिसका आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं ना IUML, उनके साथ भी उनकी बड़ी पकड़ है। तो जैसे ही बड़ी संख्या में केसी वेणुगोपाल जी ने दिखाया कि MLA मेरे साथ हैं, तो IUML के MLA ने कहा हम वीडी सतीशन जी के साथ हैं। अब ऐसा नहीं है IUML के बिना ये सरकार नहीं बना सकते थे, बना सकते थे, लेकिन सरकार चला नहीं सकते थे। सरकार बनाना एक बात है, सरकार चलाना दूसरी बात है, और सरकार कोई पहली और आखिरी बात नहीं बनाना चाहते। इनको मालूम है अगर भविष्य की राजनीति करनी है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ही होगी, अकेले ये वहां पे राजनीति नहीं कर सके। अभी जो 63 सीटें भी आई है ना, अगर ये गठबंधन में IUML के साथ नहीं होते, मुस्लिम्स के वोट नहीं मिले होते, तो ये इतनी सीटें नहीं आती। इनको ठीक से मालूम है। तो हाईकमान मन महसूस के रह गया, अपने प्रिय मित्र के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, ये उनकी मजबूरी रही। आपने वायनाड वाले पोस्टर दिखाए? हाँ, अभी भी दिखा रहे हो। हाँ आशीष जी, सबसे सुरक्षित सीट क्यों माना जाता है वायनाड को? कि कांग्रेस के लिए आपको याद होगा जब अमेठी राहुल गांधी हारने की बात समझ में आई थी उनको, तो NID गए थे जीतने के लिए, और एक पूरा टर्म वायनाड के ही MP रहे थे। पिछली बार भी वायनाड और रायबरेली दोनों लड़े थे, पता नहीं रायबरेली भी निकले ना निकले, लेकिन वायनाड निकल जाएगा ये गारंटी है। ये गारंटी उनको IUML के कारण मिलती है, ये गारंटी उनको इसलिए मिलती है, उनको मालूम है कि वो मेरा किला सुरक्षित है। नहीं तो उन्होंने बता तो दिया ना, अभी तो ये पोस्टर हमने जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो पोस्टर चिपकाए गए, उस पोस्टर में द्विवेदी जी माने या ना माने आप, वो पोस्टर में तो आप लोगों को धमकी दी गई। जैसे ही पता चला उन लोगों को, मुसलमानों को वहाँ के वायनाड के, जिनके बदौलत वहाँ पर हर बार राहुल जी और प्रियंका जी सांसद बनते हैं, उन्होंने तुरंत चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर राहुल एंड प्रियंका गांधी फॉरगेट वायनाड। ये चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी कि दोबारा जिंदगी में दोबारा आप नहीं जीत पाएंगे, ये लिख दिया। जी, मेरा ये मानना है जी, जो हाईकमान ने ये निर्णय लिया है, ये दिल पे पत्थर रखकर, दिल महसूस कर, पूरा कंप्रोमाइज करते हुए, पूरा हथियार डालते हुए, उन्होंने आगे की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, ये सारा कारण मिलाते हुए, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार अभी चलानी है, इसलिए उनको वीडी सतीशन जी के पक्ष में निर्णय करना पड़ा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि वीडी सतीशन जी मुख्यमंत्री बनने जरूर जा रहे हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल जी आराम से बैठने वाले नहीं है। ठीक, क्योंकि मैंने बताया ना, कांग्रेस के अधिकांश विधायक द्विवेदी जी, तो ये लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है द्विवेदी जी, अब जरा बताइए क्यों ना कहा जाए अब इस सिनेरियो में, आपने सुन लिया अनिल गर्ग जी को, वो तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं जो पोस्टर्स लगाए गए थे। जैसे ही केसी वेणुगोपाल का नाम सामने आया था, पोस्टर चपक गए थे और इसमें चुनौती दे दी गई थी कांग्रेस पार्टी को, विशेष तौर पर नाम लिखकर राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का नाम लिखकर, वो हम दिखा भी रहे हैं, अगर आप पढ़ पाए तो। ये मलयालम भाषा में भी है और हिंदी में, अंग्रेजी में भी है, और बाकायदा वहाँ चिपकाया गया था। ये देखिए, मिस्टर राहुल एंड प्रियंका फॉरगेट वायनाड, यू वोंट विन अगेन फ्रॉम वायनाड फ्रॉम हेयर। अब बताइए क्यों ना कहा जाए कि अपने ही सहयोगियों की, विशेष तौर पर मुस्लिम लीग की बंधक बन चुकी है कांग्रेस पार्टी केरला में।
जो चाहा वो आशीष जी, कराया। अभी अनिल जी अभी तबसरा कर रहे थे, बहुत लिबरेटरी, बड़ा ज्ञानवर्धक बातें कर रहे थे, बड़ा कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे थे। वो एक तरफ कह रहे थे कि सतीशन जी को बहुमत से विधायक दल के लोगों ने चुना, दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि वेणुगोपाल जी को भी बहुत ज्यादा समर्थन हासिल था। दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? वो कह रहे अधिसंख्यक विधायक दलों का नहीं, तो वो तो आप ही की तरह नहीं, आप भी तो यही कह रहे थे अभी भाई कुछ देर पहले, तो आपने भी ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा किया। आपने कहा कि बिल्कुल केसी वेणुगोपाल पहले पसंद थे, उनका नाम सबसे आगे था, लेकिन वीडी सतीशन भी पसंद से बने हैं भैया, आला कमान की पसंद से बने हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो सबसे पहले आपने पैदा किया। द्विवेदी जी, मैंने कहा है कि कांग्रेस के अधिकांश विधायक, 2/3 से ज्यादा विधायक केसी वेणुगोपाल के पक्ष में थे, लेकिन स्थानीय इकाई और स्थानीय इकाई के साथ साथ आपके जो पार्टनर हैं, खासकर आईयूएमएल, वो आपके पक्ष, केसी वेणुगोपाल के पक्ष में नहीं थे। इसलिए आगे की राजनीति को ध्यान में रखते हुए हाईकमान अब मैं ना, ठीक है, समझ गया। अनिल जी आपकी बात आ गई है। हाँ द्विवेदी जी प्लीज कंप्लीट। अनिल जी का चिंतन मनन निश्चित रूप से आरएसएस से प्रभावित है, और वो इस तरीके का बातें साबित करना चाहते हैं कि आईयूएमएल का कोई दखल नहीं था, आईयूएमएल कोई हमें तय करने वाला नहीं है, हम खुद तय करेंगे। और आप खुद ही कह चुके हैं जब बिना आईयूएमएल के सरकार चला लेंगे। हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, गजब हिसाब है। क्यों नहीं चला सकते? कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है क्या केरला में? हाँ बिल्कुल, 63 सीटें हैं, जोड़ लीजिए। 63 में सरकार बन जाती है क्या? हाँ बिल्कुल बन जाएगी, आप देखिएगा, क्यों नहीं बनेगी? अरे 140 सीटें सर वहां। हाँ तो कैसे 63 में बहुमत हो गया? और लोग भी आएंगे, केवल ये और लोग आएंगे ये बोलिए ना, और लोग आएंगे ये बोलिए। हाँ ये मत बोलिए कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है, बहुमत नहीं मिला है। आईयूएमएल ऐसा नहीं है कि आईयूएमएल की दबाव के तहत आए हैं, ये निश्चित रूप से गलत बात है। तो ये पोस्टर, ये जो पोस्टर हम दिखा रहे हैं, ये जो पोस्टर हम दिखा रहे हैं, क्या है ये? दबाव नहीं तो क्या है ये पोस्टर? पढ़िए, अंग्रेजी ना पढ़ पाते हो तो बताइए, हिंदी में ट्रांसलेट करो। पता नहीं कहां से किसने लगा रखा है, मैं बता देता हूं, ये लगाया है मुस्लिम लीग ने, ये लगाया है मुस्लिम लीग ने, और ये लगा है कांग्रेस पार्टी के, सुनिए ये लगा है, सुन लीजिए ना भाई, ये लगा है कांग्रेस पार्टी के जिला वायनाड कार्यालय के बाहर, उनके बोर्ड पर ये चिपका दिया गया लाकर, और बाकायदा राहुल गांधी और हाँ किसने लगाया? लिखा है नीचे, किसने लगाया? नीचे लिखा है। मैं आपको स्टेटमेंट, मैं कहिए तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखा दूं कि क्या मुस्लिम लीग ने कहा था सीएम के पद को लेकर। ये जो आप दिखा रहे हो उसमें राहुल जी और प्रियंका जी को दिखा रहे हो, उसमें आईयूएमएल कहाँ लिखा हुआ है? वो जरा निर्दिष्ट करें, वो जरा दिखा दे। अरे भैया वो क्या लिख रहे हैं, वो कौन जिताता है इसमें बच्चा भी बता देगा भाई, इसमें क्या है? राहुल और प्रियंका दोनों को लिखा है, डियर आरजी एंड पीजी, मिस्टर राहुल केसी माइट बी योर बिग बैरियर या व्हाटएवर कुछ लिखा है, बट पीपल ऑफ केरला नेवर फॉरगिव यू। अब बताइए किसकी बात, कौन करेगा ये बात? नहीं, बीजेपी वाले तो जाएंगे, लगाएंगे नहीं पोस्टर। ये वायनाड में तो भाई आप लोग की सांसद जो बनते हैं वो बिना मुसलमानों को जीत नहीं सकते। आप वायनाड में लड़के दिखा दो। कांग्रेस के क्या रीति नीति से चलेगी ये आईयूएमएल तय नहीं करेगा। और नहीं कर दिया सर, कर दिया। वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बन गए। अगर होती हिम्मत, नहीं एक मिनट, अगर मैं गलत हूं, एक मिनट तपोष जी रुकिए, एक बार रुकिए, तपोष पाल जी को शामिल कर रहा हूं। नहीं अब ये तू मैं नहीं होगी। तपोष जी एक बात बताओ, एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए, तपोष पाल जी को शामिल कर रहा हूं क्योंकि तपोष पाल जी की पार्टी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है और बहुत क्लियर मैंडेट के साथ में, बहुमत के साथ में। कितना समय लगा तपोष आप लोगों को मुख्यमंत्री तय करने में? और कांग्रेस पार्टी जैसी स्थिति, एक मिनट रुकिए ना भैया, कांग्रेस पार्टी जैसी स्थिति अगर बीजेपी के केरला में होती तो कितना समय लगता मुख्यमंत्री बनाने में? 10 दिन लग गए, 10 दिन लग गए। इतना जबरदस्त बहुमत के साथ 100 से ज्यादा सीटें आपका गठबंधन यूडीएफ जीता है। सुनिए वाचस्पति द्विवेदी जी, सर 100 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद 10 दिन लगते हैं क्या? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। मैं अभी आपसे क्या पूछ रहा हूं, तपोष जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, 100 से ज्यादा यूडीएफ ने 100 से ज्यादा सीटें जीती, उसके बावजूद 10 दिन लग गया। गजब हाल है। और उसके बाद कह रहे कोई दबाव नहीं,
कोई दबाव नहीं। मध्य प्रदेश में 15 दिन लगे। आप मुझे बस ये बताइए, सुनिए अरे सुनिए ना भैया, अरे सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, द्विवेदी सुन तो लो भाई, मैं आपसे जो कह रहा हूँ सुन लो मेरी बात, बस सुन लो, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। बस आप मुझे बता दीजिए कि 100 से ज्यादा सीटें जनता ने आपको दी, यूडीएफ को मिली। अब 100 से ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद अगर आप 10 दिन ले रहे हैं सर, तो ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है, क्योंकि पहले दिन से ही केसी वेणुगोपाल का नाम हमने सुन लिया था, हमने चला भी दिया था, उनका आना जाना मीडिया कवरेज सब कुछ मिलने लग गए थे, और आपने खुद स्वीकार किया कि केसी वेणुगोपाल वाज द फर्स्ट चॉइस, ये आला कमान की पहली पसंद थे, सीनियर नेता हैं और हम चाहते थे कि वो बने, लेकिन वो आला कमान का पहली पसंद है, ये नहीं कहा मैंने कभी। आपने अभी कहा, जब शुरुआत में ही आपने कह दिया था सर, आपने जब बातचीत अपनी शुरू की पहली ओपनिंग रिमार्क में आपने कहा है, ये नहीं कहा। अगर वो आईपीएल की तरह मैं रिप्ले करके दिखा पाता तो अभी दिखा देता आपको कि आपने शुरुआत में सबसे पहले यही कहा है, दिखा सबसे पहले वही कहा है। जी फिर मैं आपकी बात को जवाब दे दूं। मध्य प्रदेश में 15 दिन तक एक तरफा सरकार की 2/3 बहुमत था भाजपा का, 15 दिन लग गए थे मुख्यमंत्री तय करने में। हरियाणा में भी इतने दिन लग गए थे, पर्ची से हुआ था, राजस्थान भी ऐसा हुआ नहीं था। तो उनके ऊपर कोई दबाव थोड़े ना था, जैसा आपके ऊपर दबाव है मुस्लिम लीग का। जवाब नहीं था तो 15 दिन कैसे लग गए थे भाई? तो वहां 15 दिन क्यों लग गए थे? जब आपका पूरा का पूरा एक परिवार तय करता है तो 15 दिन तय कर दिए, लगा दिए। तपोज जी मुझे बताओ, तपोज जी ये केरल में सरकार कौन चलाएगा? अरे मुझे आप ये बताओ वाचस्पति द्विवेदी जी, केरल में कांग्रेस सरकार चलाएगी या मुस्लिम लीग सरकार चलाएगी? कौन चलाएगा? केरल चलाएगी, केरल में सॉरी कांग्रेस चलाएगी, और कौन चलाएगा? अच्छा ठीक है, आयु में थोड़ी सरकार चलाएगी। ठीक है, ओके आयु में थोड़ी सरकार ठीक है। तपोज जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ ठीक है, जवाब में थोड़ी चलाएगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अनिल जी, मैं अवसर दूंगा आपको। हाँ तपोज, देखिए मेरा एक ही टेक है इसमें कि वायनाड में जो IUML है, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट दिया था, उसके बाद ही इनकी सरकार निकली है, सॉरी सीट निकली है, क्योंकि वायनाड में अगर मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं देता तो ये भारी मतों से हार जाते। और वायनाड में आपको याद होगा अमेठी के बाद जब ये वायनाड से चुनाव लड़ने गए तो मुस्लिम लीग ने ही सबसे पहले उनको सपोर्ट किया था और उनको आह्वान किया था कि आप यहाँ से आके लड़िए। तो लेकिन अभी के प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखें तो जो पार्टी अपना नेता तय नहीं कर सकती वो राज्य क्या चलाएगी? ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है। और केरल में कांग्रेस ने तय कर लिया था, IUML का रिमोट कंट्रोल सरकार मध्य प्रदेश में, और हरियाणा में तय कर लिया था 15 दिन में। आपने अन्य राज्यों में तय कर लिया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 10 दिन में हमारे यहाँ तो आपको भाई तौबा मच गई, बड़ा दर्द हो रहा है आपको। हमारी बड़ी चिंता है, आपको 15 दिन की चिंता थी, 15 दिन में आप नहीं बना पाए थे, और पर्ची एक ही नाम की डाली जा रही थी, 10 पर्ची, उसमें 10 का एक ही का नाम, वसुंधरा राजे के साथ धोखा। कैसी बात कर रहे हैं? पर्ची है भी आपके यहाँ कहीं भी? अरे वायनाड की बात छोड़िए, वायनाड की चिंता आप छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है वायनाड, न वायनाड में आप कुछ कर पाएंगे। नहीं भाई, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां वैसे भी बीजेपी के बस का कहां होता है? वहां तो सब कांग्रेस के बस का होता है, कांग्रेस के बस का बिल्कुल ही होगा वहां पे। मुसलमान जहां वहीं पे सारा का सारा मामला। नहीं, चक्कर ये है कि दूसरे जगहों पे भी लड़ सकते थे राहुल गांधी, लेकिन ये वायनाड IUML के लोग और वायनाड इसलिए संविधान के खिलाफ चुनाव इनवाइट किया था, या चुनाव आयोग के द्वारा नहीं चुने गए हैं? तो अब ये भारतीय जनता ने उनको नहीं चुना। ठीक है, अनिल गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। अनिल सर, हिंदू मुस्लिम क्या होता है? अरे हिंदू मुस्लिम क्या होता है उधर देखिए, फर्स्ट सीएम ऑफ जमाते इस्लामी। अरे पोस्टर देखिए भैया, फर्स्ट सीएम ऑफ जमाते इस्लामी इन इंडिया। हाँ भाई अनिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल जी, कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है केरला में। हाँ द्विवेदी जी, 2 बातें को तो आपको ही मानना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक दल के बहुमत से ज्यादा विधायक केसी वेणुगोपाल के पक्ष में थे। कांग्रेस के 63 विधायक वहां से जीते हैं अभी, उनमें से 40 से ज्यादा विधायक केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते थे। नहीं, ये तो लेकिन यूडीएफ जो आपका यूडीएफ है ना, यूडीएफ में बहुमत केसी वेणुगोपाल के पक्ष में नहीं था। यानी कांग्रेस के इनसाइड 63 में तो था, लेकिन 102 में जब जाएंगे आप तो वो आपके पक्ष में, इसके केसी वेणुगोपाल के पक्ष में नहीं था, वो वीडी सिंह जी के पक्ष में था। और सरकार यूडीएफ चलाएगा, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, यूडीएफ के पास बहुमत है, और यूडीएफ में ये आपका शामिल है IUML। आप कह रहे हैं कि इसको ये तो रीत रही है ना, IUML तो यूडीएफ में शामिल है ना, वो तो रीत रही है कांग्रेस पार्टी की।
अनिल जी, ये जो सरकार है गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। और अरे कांग्रेस इनकी गलतफहमी दूर तो हो गई ना, अरे इनकी गलतफहमी दूर तो हो गई ना। ये केसी वेणुगोपाल को चाहते थे, नहीं बना पाए, हो गई। लेकिन गठबंधन जो था मतलब किस तीसरी के पक्ष में था। अब गठबंधन में कौन लोग हैं आप बता दीजिए। अगर मैं बात ऐसे कर रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिए कि नहीं अनिल जी आप झूठ बोल रहे हैं। देखो केसी वेणुगोपाल भी आपके ही लीडर है, विधायक दल भैया, कौन सा विधायक दल, कौन सा विधायक दल, काहे का विधायक दल? वेणुगोपाल भी आपके ही लीडर है, बताइए वीडी सतीश भी आपके लीडर है। क्या मायने है विधायक दल के कांग्रेस पार्टी में, क्या मायने? अरे भैया देश जानता है कि किस प्रकार से क्या क्या कांड हुए कांग्रेस पार्टी में। देश का पहला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए था, बना किसे दिया गया। मुख्यमंत्री यहाँ किसे बनना चाहिए था, बना किसे दिया गया। गजब। विधायक दल के विमर्श के नहीं होता है, मैं समझ गया, लेकिन आपके जो विधायक थे ना सर, सुनिए ना बात, वही तो हम भी कह रहे हैं। ठीक है, ओके, जवाब दीजिए। एक मिनट, कांग्रेस के अधिकांश विधायक केसी हम उसी पे आ रहे वेणुगोपाल हैं। के पक्ष में थे या नहीं, ये बता दीजिए। आप बता दीजिए कि झूठ है। मैं ये कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 63 में से अधिकांश विधायक, 40 से ज्यादा विधायक केसी वेणुगोपाल के पक्ष में थे, हाँ या ना? आप बताइए कि ये गलत है। और यूडीएफ के पूरे नहीं ठीक है, ओके। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बात करेंगे, वो पूछेंगे कि जो 63 जीते हैं विधायक आपके, वो किसको चाहते थे, वो वीडी सतीशन को चाहते थे या केसी वेणुगोपाल को? क्योंकि कांग्रेस के विधायकों का बस एक ही फरमान दे दिया गया था दिल्ली से कि मुख्यमंत्री केसी वेणुगोपाल बनेंगे और आप लोगों को उन्हीं का नाम फाइनल करना। लेकिन यूडीएफ की बात आ गई, मुस्लिम लीग की बात आ गई, उनका दबाव आ गया और वीडी सतीशन जो आप बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बन के ऊपर आपको ये मुस्लिम लीग का जो है पूरा शिकंजा दिखाई दे रहा है। हम केरल की कर रहे हैं बात, 10 दिन का समय लगा, लेकिन फाइनली जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है, यूडीएफ ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। अब केरल में कांग्रेस के 63 विधायकों में शुरुआत में सबसे ज्यादा केसी वेणुगोपाल की चर्चा थी और अब सीएम जो है वो एक दूसरा आ गया। अब उसी की बात कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। बता आपको देखिए, तपोष पाल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ बने हुए हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ बने हुए हैं और अनिल गर्ग जी हैं। सर, ये कब स्वीकार आप करेंगे कि 63 में से करीब 41 से 47 ऐसे विधायक थे, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था, हम ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे हैं। 63 में से जो 63 विधायक आपके वहां पर बने हैं, उनमें से 41 से लेकर 47 के बीच में केसी वेणुगोपाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। राहुल गांधी, कांग्रेस हाईकमान की भी पहली पसंद केसी वेणुगोपाल थे, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और उनके जमीनी कार्यकर्ताओं ने पब्लिक फेस वाले तर्क के चलते वीडी सतीशन के नाम को आगे बढ़ाया और आपको स्वीकार करना पड़ा। यह है बिहाइंड द सीन। इसको कब मानेंगे आप लोग? द्विवेदी जी। देखिए आशीष जी, बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल ये मान के चलिए, जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, जिसकी सदारत में चुनाव लड़ा गया होगा, निश्चित रूप से जो लोग चुन के आते हैं वो उनके द्वारा ही उनको ही चाहते हैं। तो लीडर ऑफ नहीं, मैं बस इतना, मैं बस आपसे मैं आप पे ना जो सुनिए, मैं इस पर ज्यादा लॉन्ग लपेट नहीं, मैं द्विवेदी जी आपसे बस इतना स्पष्टता चाहता था। सर, मैं बस आपसे क्लियरिटी चाहता था, जो मुझे मिली है थोड़ी बहुत, बस मैं आपसे यही क्लियरिटी चाहता था। बस आप ये बता दीजिए, और मुझे लगता है इसमें कोई डर नहीं है बोलने में कि हाँ हमारे 63 विधायक जीते थे, हमारे 63 में मैक्सिमम ये चाहते थे केसी वेणुगोपाल बने, लेकिन हमें गठबंधन धर्म की भी पालन करना पड़ता है, हमें उनके विचारों को भी सुनना पड़ता है, इसलिए जब आपस में सबने यूडीएफ ने बात की तब हमने सतीशन जी का नाम आगे बढ़ाया। इतना कहने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, जो अगर आप आईयूएमएल की बात कर रहे हैं, दखलंदाजी की, तो आईयूएमएल तो पहले दिन से दखलंदाजी नहीं कर रहा था। आप तो ये कह रहे हैं कि फाइनल आज सर, ये सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहा है, फर्स्ट सीएम ऑफ जमात इस्लामी। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा, मैं वो जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पहले दिन से सतीशन साहब और रमेश थला जी और वेणुगोपाल जी ही कंटेस्ट में थे। चौथा नाम एक चलाया गया था, लेकिन वो ज्यादा दिन कंटेस्ट में नहीं रह पाया, तो इन्हीं तीन के बीच में बात थी। लेकिन जो अमूमन ऐसा होता है कि जो जिसकी सदारत में या लीडर ऑपोजिशन रहता है, जिसके सदारत में चुनाव लड़ा गया होता है और जिसके साथ बहुमत आता है, वो नेता सदन उसको ही बनाना चाहिए। ठीक है, हो गया ये सर हो गया। तपोष जी से एक फाइनल कमेंट करूंगा। तपोष जी, क्या अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत में होती, मतलब उनको ही जनता ने बहुमत दे दिया होता, तो क्या आज वीडी सतीशन मुख्यमंत्री होते, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि बस। केसी वेणुगोपाल के लिए इनका सब पूरा मन था और उनकी जो है फोटो भी घूम रही थी। देखिए आज सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी केरल में अपनी पसंद लागू नहीं कर पाए हैं और IUML अब कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। नहीं, जो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हमने देखा था राहुल गांधी जी की चली थी, हमने देखा था किस प्रकार से सचिन पायलट पहली पसंद थे राजस्थान में, हर बच्चा चाहता था सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया नहीं भैया अशोक गहलोत ही बनेगा, वही हुआ। लेकिन केरल में नहीं चली क्योंकि सामने मुस्लिम लीग खड़ी थी और उन्होंने बता दिया था कि भैया अगर आपने केसी वेणुगोपाल को बनाया अपने पसंद से तो वायनाड भूल जाना, और वायनाड है क्या पूरा केरल भूल जाना। ठीक है, मेरे पास समय सीमित था, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, बहुत आभार आपका। द्विवेदी जी बहुत आभार आपका, तपोष पाल जी आपका भी बहुत आभार, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अनिल गर्ग जी जुड़े, अनिल गर्ग साहब आपका भी बहुत आभार। इस चर्चा में फिलहाल मैं साथ इतने आज्ञा दीजिए। जय हिंद।